अतुल शर्मा एंड आई एम द फाउंडर ऑफ विक्टोरियस डिजिटल और आप सभी का स्वागत है फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज फॉर बिगिनर लेवल में। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाला हूँ डोमेन एक्सटेंशन के बारे में। कौन कौन से एक्सटेंशन जो अवेलेबल हैं जब आप डोमेन बुक करने जाते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं, एक्चुअल में उनका रीजन क्या है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे ये सब बातें। सबसे पहले आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देता हूँ। डोमेन नेम्स आर अवेलेबल इन मेनी डिफरेंट एक्सटेंशन। डोमेन नेम जब आप डोमेन बुक करते हैं, मान लीजिए www.abc जब आप बुक करना चाहते हैं, तो कोई भी सर्वर, जैसे कि जो मैंने आपको सर्वर के पिछले जो मैंने सर्वर बताए हैं, गोडेडी है, होस्टिंगर है या फिर बिग रॉक है, जहां पे भी आप अपना डोमेन बुक करना चाहते हैं, वो सर्वर जो है आप लोगों को ऑप्शंस देते हैं कि आप abc.com जो है वो .com के साथ में बुक कर सकते हैं, आप abc जो है उसको .in के साथ में बुक कर सकते हैं, आप abc जो है उसको .org के साथ में बुक कर सकते हैं, आप abc जो है उसको .co के साथ में बुक कर सकते हैं, आप abc जो है उसको .co.in के साथ में बुक कर सकते हैं, आप abc जो है वो .govt के साथ में बुक कर सकते हैं, .net के साथ में आप लोग बुक कर सकते हैं और .info के साथ में आप बुक कर सकते हैं, .mobi के साथ में आप लोग अपने डोमेन को बुक कर सकते हैं। ये सारे जो है ये एक्सटेंशंस ही हैं डोमेन के लिए। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये आखिरकार रिप्रेजेंट किसको करते हैं? मेनली हम लोग जो फोकस करते हैं जब हम डोमेन बुक करते हैं अपने बिजनेस के लिए, मान लीजिए कोई भी आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, रेस्टोरेंट से रिलेटेड आपको बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई भी नाम उसका आपने रखा एबीसी। अगर हम एक एग्जांपल के साथ लेके चलते हैं, हमारा भी डोमेन है victoriousdigital.in। तो abc.com जो है वो आप लोग बुक करना चाहते हैं, तो सर्वर जैसा कि मैंने बताया आपको ऑप्शंस देगा कि आप कौन सा बुक करना है। लेकिन हमारे माइंड में हमेशा ये रहता है कि हम लोग जो है वो .com को ही बुक करें। हमारे दिमाग में हमेशा ये आता है कि हम .com को ही बुक करें। .com को ही बुक क्यों करें? बिकॉज .com जो है ये एक कमर्शियल डोमेन एक्सटेंशन है। ये एक कमर्शियल डोमेन एक्सटेंशन है, ये कमर्शियलाइजेशन को आप रिप्रेजेंट करता है। और मोस्टली जो लोग हैं ये .com को बाय डिफॉल्ट, कोई भी अगर URL जो है ब्राउजर में टाइप करते हैं तो वो लोग जो है बाय डिफॉल्ट abc.com ही टाइप करते हैं। तो मोस्टली लोग जो प्रेफर करते हैं वो .com को ही प्रेफर करते हैं। इंडिया .in जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। .org जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप लोगों का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सॉरी .com वापस से एक बार टाइप कर देता हूं मैं आप लोगों को यहाँ पे .in .co .in और .govt .mobi .org और .net, ये सब एक्सटेंशंस हैं। .com जैसा कि मैंने पहले बताया कमर्शियलाइजेशन को, .in जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा, .co जो है वो कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, .co .in जो है वो रिप्रेजेंट करेगा COM कंपनी इन इंडिया को, और .govt जो है वो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। मोबी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट से रिलेटेड रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करेगा .org और .net जो है वो नेटवर्किंग साइट्स जो होती है उन सबको रिप्रेजेंट करता है। तो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग देखिए, मोस्टली जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं हमेशा कि .com को ही बुक करें, ठीक है। लेकिन काफी जो आपने बड़े बड़े एक और डोमेन एक्सटेंशन है वो है .edu। ये रिप्रेजेंट करता है एजुकेशन सेक्टर को। तो आपने बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे वो सब .edu, कॉलेजेस जो है वो इंस्टीट्यूट edu, मान लीजिए कोई भी एक ABCD इंस्टीट्यूट है, वो लास्ट में आके .edu इस तरीके से वो अपना एक्सटेंशन लेना प्रेफर करते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका बिजनेस है,
या आप गवर्नमेंट की साइट देखेंगे तो आप देखना abc.gov इस तरीके से वो लोग अपना एक्सटेंशन बुक करते हैं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन एनजीओ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह आपने देखे होंगे, एनजीओ जो है वो .abc.org इस तरीके का उन लोगों का एक्सटेंशन होता है। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं, एक बड़ा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूं यहाँ पे, www.google.com अगर आप टाइप करते हैं, www.google.com अगर आप टाइप करते हैं इंडिया में बैठ के, तो बाय डिफॉल्ट आप लोगों को रिडायरेक्ट करवा देता है .co.in के ऊपर। www.google.co.in के ऊपर वो बाय डिफॉल्ट रिडायरेक्ट करवा देगा। क्यों करवा देगा? क्योंकि .co.in जो है वो कंपनी इन इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए अगर आप मल्टीपल जो है कंट्रीज के अंदर वर्क कर रहे हैं, तो आप लोगों को इस तरीके से सब डोमेन जो है वो क्रिएट करने पड़ेंगे, एक्सटेंशंस आप लोगों को लेने पड़ते हैं। यही रीजन है एक्सटेंशंस यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंशंस के बारे में होना बहुत जरूरी है डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो इंडिया, अगर आप किसी कंट्री में जाते हैं, मान लीजिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्क करते हैं अपने बिजनेस का, या फिर आप यूएस के अंदर कर रहे हैं, तो आपको abcd.au करके आप लोग .co.au करके आप लोग उसको एक्सटेंशन को बुक कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है वो हर कंट्री का अलग अलग एक्सटेंशन बनाना हमारे लिए जरूरी भी है, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। और कमर्शियल डोमेन जो है वो आप लोगों को लेना, आप चाहे तो ले सकते हैं, कंपलसरी मैं समझूंगा, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंडेटरी है आप लोगों को .com जो है वो हमेशा बुक करना चाहिए। और काफी जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनिशियल लेवल पे हम लोग सबसे बड़ी जो गलती कर देते हैं वो ये करते हैं कि हम इनमें से कोई सा भी एक एक्सटेंशन जो है वो बुक करके छोड़ देते हैं, उसके बाद रिमेनिंग जो है वो कोई और बुक कर लेता है। तो आप लोगों को ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, एक बड़ा प्लान अगर आपके माइंड में है, अगर आप बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़े लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आपको शुरुआत में ही ये सारे जो एक्सटेंशंस हैं, ये सारे एक्सटेंशंस अपने बिजनेस के लिए बुक करके रखने पड़ेंगे। ऐसा ना हो कि आप बहुत काफी अच्छे लेवल पे आप पहुंच चुके हो, बाकी जो एक्सटेंशन है वो आपको मिल नहीं रहे, तो चीटर जो है वो अपने एक्सटेंशन लेके, मान लीजिए abcd.com आपने बुक किया लेकिन रिमेनिंग जो है वो छोड़ दिए, तो लोग क्या करेंगे, abcd.in और abcd.co.in इस तरीके से आने वाले टाइम में आपको परेशानी आने लगेगी। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को सारे जो एक्सटेंशन हैं वो बुक करके रखने चाहिए। थोड़ा बहुत एक्सपेंस ज्यादा जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से ही प्लान करके चलना होगा। देखिए आप लोग जो डोमेन और एक्सटेंशंस के बारे में मैं आप यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो ये जो एक तरीके का एक बिजनेस भी है। आप देखना छोटे छोटे नाम के जो डोमेन और एक्सटेंशंस डोमेन रहते हैं, मान लीजिए ABVD, और आप बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं उनका आप नाम देख लीजिए, ओयो हो गया, या फिर ओला हो गया, उबर हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया। सिंगल नेम वाले जो डोमेन्स हैं काफी कम अवेलेबल ही नहीं होते एक्चुअल में, इनका भी व्यापार होता है, बिजनेस होता है। तो आप लोग भी अगर चाहे तो बिजनेस कर सकते हैं, डोमेन्स बुक करके आप सेल आउट कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ, facebook.com जो है, facebook.com जब लॉन्च हुआ था तो हम फेसबुक करते करते हमारी FB करने की उसको आदत होने लगी, हम FB करने लगे। तो FB.com जो है वो सिर्फ सेल हुआ था 55 करोड़ के अंदर। तो इस तरीके से आप लोग भी डोमेन जो है वो बुक कर सकते हैं और इनका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे डोमेन एक्सटेंशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे डिजिटल मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप ऑनलाइन अपने बिजनेस को लेके आना चाहते हैं, तो ये एक्सटेंशंस को भी आप लोगों को ध्यान में रखते हुए ही काम करना होगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।